अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, मेरे भी बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी तीसरी इफ्तारी हम कर रहे हैं। और यहाँ मैंने फ्रूट बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, रोल बनाए थे, स्प्रिंग रोल थे और जी आलू के पकौड़े थे और खजूर थी, रायता था और ये जी जामी शरी था जो बिल्कुल भी पिया ही नहीं गया था। अजीब सा मौसम है, हमें समझ नहीं आती कि कौन सा मशरूब जो बनाए और पिए। अच्छा, इफ्तारी करने के बाद चाय पी और चाय पीने के बाद जो ना मैं यहाँ आ गई थी मॉल। मेरे बेटे को यहाँ फ्रेंड के साथ उसने मिलना था तो मैं फिर भाई के साथ आ गई थी। भाई हमें ड्रॉप करके चले गए थे। तो बस यहाँ मैंने ना एक तो सूट चेंज करवाना था, जलपरी से उसका साइज़ एक्सचेंज करवाना था, बड़ा था तो छोटा लेना था। और दूसरा मैंने कहा चला जी नज़र लगा लेते हैं कि उसके बाद तो कोशिश मेरी होती है कि रमज़ान में मैं ना जाऊँ। तो दूसरा यहाँ एथनिक पे आ गई थी। एथनिक पे मतलब अगर आप लोगों ने भी चक्कर लगाना ना तो इस माइंड में रख के लगाएंगे, लॉन वाली तो कोई इतना स्टफ़ नहीं आया हुआ, मिक्स सा है, करंडी सा है या थोड़ा सा कैमरिक टाइप का इस किस्म का। जैसे अभी तो मौसम अच्छा लग रहा है कि ईद पे भी शायद अच्छा ही हो, अल्लाह मियां करे कि अच्छा ही हो, बट थोड़ी सी गर्मी तो आ ही जानी है। बट अभी लोन वाला जो है ना वो वाला स्टफ़ नहीं आया हुआ तो, लेकिन फिर भी रश था, मतलब मिक्स सा है अभी, मतलब कह लें कि प्रॉपर लॉन ही है। बट मुझे कोई अच्छा नहीं लगा तो बस यहाँ से निकले हम। और ये जी इतना खूबसूरत सजा देते हैं ना ये, मतलब जिस किस्म के दिन होते हैं, जो त्यौहार होते हैं उस हिसाब से सजाते हैं मॉल वाले, तो क्या ही बात है। उसके बाद सफ़ायर पे मुझे 1-2 सूट देखने थे, 2 पीस देखने थे अपनी मदर के लिए। तो यहाँ मैं जो है ना सफ़ायर पे आ गए थे। ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 4038-3700 इसकी प्राइस थी, मतलब 4000 के अंदर था। और ये जो ना कपड़ा आया है इस दफ़ा सफ़ायर पे बहुत ही अच्छा है, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, हल्की हल्की सी इसमें लाइनिंग है जिसकी राव सिल्क के कपड़े में होती है ना, उस किस्म की इसमें लाइनिंग आई हुई है। मतलब जैसे रॉ सिल्क और लॉन का कोई मिक्स के कपड़ा बन जाता है ना, वो कोई चीज़ आई हुई है ये बीच की, लेकिन बहुत अच्छी है। गर्मियों में बहुत इजीली आप पहन सकते हो। अगर आप सेम प्रिंट की तरफ जाते हो तो शलवार आपको थोड़ी सी गफ मिलेगी जो होनी भी चाहिए, और शर्ट आपको हल्की लाइट वेट और बिल्कुल सॉफ्ट था मिलेगा। मुझे वो नीला सूट बहुत अच्छा लगा था, ब्लू वाला, तो बट वो उसका दुपट्टा लॉन का था तो मैं मामा को दिखा दूँगी, अगर अच्छा लगा तो फिर ऑनलाइन मंगवा लूँगी। मैंने ले गई तो फिर मामा को ना अच्छा लगा तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो बस यहाँ मैंने 2 पीस देख के काफ़ी लंबा चंगा चक्कर लगाया, तो फिर हमें एक 2 पीस लिया जो कि मैं घर जाकर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जी ओडी के जो है ना ये डोनट भाई ने लेके दिए बच्चों को, इतने मज़े के हैं ना मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। आप लोग ये ट्राई करेंगे ना आप सारे डोनट्स भूल जाओगे। ये मिनी डोनट्स लिए थे और मतलब न्यूटेला वाले थे, अंदर इतना इसका मॉइस्ट, इतना सॉफ्ट, इतना यमी, मीठा भी बैलेंस। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने। आई थिंक 6 थे, 1100-1200 के ऑलमोस्ट ये पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी फिर यही ट्राई किया। अच्छा, और उसके बाद बोनेंजा पे मैं गई और मैंने कहा एक तो नेल पेंट ले लेते हैं। तो मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्राई किया था, तो पहले ना 200-300 के इतने के ही होते थे। अच्छा जी, आते हुए हम ना बोनेंजा सतरंगी पे भी मैं रुक गई थी, उनके मेकअप सेक्शन पे हर वक्त ही 20% ऑफ रहता है। तो मैंने कहा चले यहाँ से नेल पेंट देख लेते हैं। तो जब मैंने ना नेल पेंट चेक किया, ट्राई किया, तो मुझे कहती मेरे पास टिशू भी नहीं है साफ़ करने के लिए। मैंने कहा चलो घर जाके वाइप कर लूँगी मैं। और जब मैंने प्राइस पूछी ना तो उसने मुझे 1100 कुछ बताया और कहा कि 2 आप लोग ले सकते हो। मैंने वापस ही वहीं रख दी। मैंने कहा इतनी महंगी मैंने नहीं लेके जानी। मतलब कि आप करें कि 550-600 का एक नेल पेंट है। कितनी हालात महंगाई, इतनी मतलब हो गए हालात टाइट कि अब आपको नेल पेंट भी सोच समझ के लगाना पड़ता है। तो मैंने बिल्कुल भी बाय नहीं किया इतना महंगा। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ बस मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और बस थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती होती हूँ तिलावत। सुबह फजर के टाइम कर ली, फिर जोहर के बाद कर ली, फिर असर की नमाज़ के बाद कर ली। बस नमाज के बाद मुझे होता है कि थोड़े थोड़े मैं जो है ना तिलावत कर लूँ। और पहले ये होता था बच्चे छोटे होते थे तो मेरा ना तब अजीब सिस्टम था कि मेरा कुरान पाक 1-2 ख़त्म हो जाते थे। अब ये है शायद बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाते हैं। अब मेरा जो ना एक ही होता है। बस ये होता है कि अच्छी तरह पढ़ लिया जाए, समझ के पढ़ लिया जाए। तो ये नहीं होता कि मैंने 1 करने, 2 करने, 3 करने, शो ऑफ नहीं होता। कहने का मकसद ये होता है कि ज़रूर तिलावत करनी चाहिए। बेशक आप पूरे रमज़ान में 6 पारे पढ़ लें या फिर 4 ही पढ़ लें, बट करनी चाहिए। मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि अपने जो है ना आप लोग रिवाइज़ किया करें। तो वो हमें कह देते हैं जी हमने कारी से पढ़ना भी, ठीक है कारी से मैंने अलग पढ़ना, लेकिन आप जो है नमाज के बाद 3-4 लाइनें रिवाइज़ कर लिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ मेरी बेटी बच्चों का जो रोज़ा था और जब उसका रोज़ा होता है ना तो वो फुल एनर्जी उसमें लेवल जो उसका बड़ा अप होता है, उसको बनाने का बड़ा शौक चढ़ा होता है, ये भी बना लें, ये भी बना लें, ये भी बना लें। उसे पता है ना कि आज इतना कुछ बनेगा तो मैं नहीं खाना। उसने जो है ना पैटिस भी निकाली और आज कह रही थी कि रोल नहीं करने, समोसे भी कर लें। लेकिन बाद में फिर मैंने सबके लिए एक रोल कर लिया था, समोसे भी कर लिए थे। ये पैटिस को मैंने निकाल दिया था, उसी ने निकाला था। तो अब मैं उसको लगा रही हूँ यहाँ एग लगा के। तो इसको मैंने कहा बेक कर लेते हैं पहले,
और 15-20 मिनट हो भी जाएंगे पहले तो कोई मसला नहीं, इसको दोबारा गर्म कर लेंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम पे जो हमारी बेक हो गई थी, सब चीज़ें टेबल पे जा चुकी, बस यही रह गई थी। चाट बनाई हमने, बच्चों को क्रीम वाली पसंद है, और रोल फिर मैंने बना लिए समोसे, और ये फ्राइज़ बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारा चौथे रोज़े की इफ्तारी यहाँ हो रही है, और आज ही बनाया मेरी बेटी के पुरज़ोर फरमाइश पे स्ट्रॉबेरी का जूस। मुझे वैसे नॉर्मली मैं शेक शायद बना लेती, बट उसने कहा कि नहीं, जूस ने बहुत मज़े का लगा, सारा पिया गया, नहीं तो उस दिन की रूह अफ़ज़ा बन रहा है बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रहा, टैंक बन रहा है वो भी वेस्ट जा रहा है। और यहाँ आज ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। पहले रोज़े जिस दिन था ना, उस दिन हमने बिरयानी बनाई थी और रायता इतना खट्टा था, मैंने सुबह सहरी के टाइम ना थोड़ा सा रायता जो है ना चख लिया, तो उससे मुझे लग रहा है मेरे गले में इतना बुरा लगा ना, तो वो हल्की हल्की सी खुश्क सी खांसी और जैसे कि अभी बॉडी पेन इस किस्म के ना सिम्टम्स मुझे शुरू हो गए, जैसे बुखार होना होता है, तबीयत बिगड़नी होती है। तो मैंने कहा फटाफट से ना कोई मेडिकेशन स्टार्ट कर लूँ, अगर मुझे लंबा चौड़ा हो गया ना उसका काम, तो फिर मेरे रोज़े पड़े वो रह जाएंगी, और फिर ज़ाहिर है मेरे रह गए तो मुझे सहरी इफ्तारी भी बनानी है, तो फिर पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी रूटीन। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए ना मैंने फिर मेडिसिन एंटी एलर्जी टैबलेट भी खाई, पैराडोल भी खाई। यहाँ मेरा बिल्कुल जो है ना जिसम ऐसे था जैसे मुझे बुखार होने वाला है, बॉडी में पेन, और मगरिब की नमाज़ बड़ी मुश्किलों से मैंने अदा की है, बट फिर मैंने खाई, थोड़ा नैप लिया, फिर ईशा तक मैं ठीक हो गई। और स्किन केयर की, और उसके बाद जी यहाँ सुबह जो है ना, रात को मैंने एक वैसे बना लिया था सालन, आज कल मैंने इफ्तारी से पहले ही बना लिया था, ग्रीन चने, ये छोलियाँ और आलू शोरबा। तो क्योंकि सालन बना लो ना 2-3 दिन ख़त्म ही नहीं होता, वही चलता है, क्योंकि इफ्तारी में तो कोई खाता नहीं है, तो सहरी में ही चलता है। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ, हस्बैंड मेरे भी नफ़ल वगैरह वाफल वगैरह दाल करते होते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो बच्चों को आज मैंने उठाया ही नहीं है, बस हम दो ही खा रहे हैं सहरी। चाय बनाई, सालन गरम किया, पराठा बनाया, और बस 1 टेबल स्पून में मैं अपना पराठा बनाया ये, और मैं बस इतना ही घी इस पे लगाती हूँ, सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं अलग से निकाल लेती हूँ, उसी में बना रही होती हूँ। फिर मैंने कहा दही भी खा लेती हूँ, कल मैंने नहीं खाया, तो दही नहीं ना खाओ तो इनकम्प्लीट से लगती है सहरी। तो आज वैसे भी मीठा था, तो मैंने कहा चले आज खा लेती हूँ दही, और चाय तो भी पीनी है। और ये है जी मेरी सहरी, और यहाँ बस मैं सहरी करूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं थोड़ा सा दावत करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर सो जाऊँगी, फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर उठूँगी, फिर इनको भेजूँगी, फिर सो जाऊँगी। और फिर यहाँ जी मैं 11:30 बजे उठती हूँ, और यहाँ मुझे थोड़ा बाहर जाना है, एक तो बेटी को पिक करना है, दूसरा ईमान की एक तो बुक्स लेनी थी, बुक शॉप पे भी जाना है, तो बस उसके लिए जो है ना निकली हूँ घर से। जैसे सोई थी वैसे ही दुपट्टा लिया और उठ गई हूँ, और अभी टाइम जो है ना 11:15 हो गए होंगे। तो यहाँ मैं यहाँ ना ग्रीन बेल्ट पे ये 2 काऊ पता नहीं किसकी आ गई थी, ये हालात है लोगों के, इतने प्यारे यहाँ फूल खिले हुए थे, वो सारे फूल खा रही थी। और फिर बाइक पे ना एक आदमी जा रहा था, उसने बाइक रोकी, और आई थिंक वो माली थे, क्योंकि उसके पास औजार टाइप ना वो मालियों वाले थे, तो उसने डंडे से उनको भगाया, तो फिर वो भाग के रोड। आज मंडे का दिन है, इतना रश है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड है। आई थिंक अब बच्चों का पीक टाइम में यही 12:30-1 बजे के बीच में हो गए, इसलिए जो है ना इतना रश है। और बस अपने घर जाएंगे और जाके जी अपनी नमाज़ अदा करेंगे। ज़ोहर का टाइम हुआ हुआ है, ऑलमोस्ट हो ही जाना है मुझे घर जाते जाते। और उसके बाद जी कुरान पाक की तिलावत करेंगे, और आज बच्चों का रोज़ा नहीं है, मुझे सबसे पहले उनको नाश्ता भी बना के देना है। और उसके बाद जो अपनी नमाज़ कुरान, और उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करते हैं, और बस मैं बेटी को स्कूल से लेती हूँ, और उसके बाद जाते हैं घर। जी घर आने के बाद जो है नमाज़ का टाइम हुआ था, नमाज़ पढ़ी, सबसे पहले बच्चों को नाश्ता बना के दिया, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह तलाक़ भी मैंने कर ली है, और थोड़े से कपड़े थे वॉशिंग भी लगाने, वो भी लगा दिए हैं। तो अभी जो है ना मैं भूल ही गई थी, मैं आप लोगों को दिखाया नहीं, मैं सफ़ायर से कौन सा सूट लेके आई थी। तो अब मैं ना जल्दी से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सफ़ायर से क्या शॉपिंग की थी। तो कुरान पाक को जी रखते हैं, और अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ इबादतें जो है ना रोज़े कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और चले जी मैं आप लोगों को ना अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ छोटी सी जो की थी। अच्छा, सबसे पहले मैंने जल्दी पे ना एक सूट चेंज करवाना था, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था, वो वाला मैंने करवाया। और एक जो है ना शलवार ली थी, सिंपल सी बेसिक जो ना शलवार है ये, ठीक है। और प्राइस इसकी थी 1000 की मिली है, बहुत अच्छा स्टफ़ है, सॉफ्ट सा लॉन का, और काफ़ी अफोर्डेबल है। लास्ट टाइम मैं एक ब्लैक लेके आई थी, तो मैं वाइट लेकर आई हूँ, ठीक है ना। समटाइम्स कुर्तियों के साथ गर्मियों में ना शलवारें ही सही रहती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ना, तो कंफर्टेबल रहती हैं। और ट्राउज़र हम कैप्री स्टिच करवा लेते हैं, बट फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ये सफ़ायर से मैंने जी जोड़ा लिया, 2 पीस लिया है, और मुझे इनकी लॉन ना इस दफ़ा बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इनकी लॉन का। इट्स मीन जैसे लॉन और रॉ सिल्क मिक्स होती है ना, कुछ इस किस्म का है, लेकिन है वो लॉन ही बहुत ही सॉफ्ट और पतली लॉन है, हल्की, बहुत
बहुत अच्छी, और प्राइजेस तो माशाल्लाह से काफ़ी हैं। अब ये 2800 का जो है ना हमें 2 पीस मिला है और उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो मैंने कहा था आप लोगों के साथ इसको जो है ना खोलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के। और 3 पीस भी काफ़ी आए हुए हैं, अच्छे आए हुए हैं, बट मुझे तो लेने नहीं थे क्योंकि मैं ले लेती तो फिर मुझे स्टिच करवाने के वक्त पड़ जाने थे कि मैं जाऊँ, और रमज़ान में जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये वाली, ये इसका बहुत प्यारा मस्टर्ड सा ये कलर है, ठीक है। ये देखिए भी आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, ये तो काफ़ी अच्छा कलर है ये देखिए, ये है इसका कलर, बहुत प्यारा सा मस्टर्ड कलर है। ये कैसे फोल्ड किया मैंने, बुट्टी तैयार हुई है ये इस तरह का, ठीक है। ये इसके ट्राउज़र है, ठीक है। मैं कुछ सेम प्रिंट में ढूंढ रही थी और ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये मैं अपनी मामा के लिए लिया है, और एक मुझे और अच्छा लगा था बट मैंने वहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको दुपट्टा लॉन का था और मामा थोड़े से प्योर के दुपट्टे पसंद करती हैं, तो बट मुझे घर आके इतना अच्छा लगा था। और फिर मैंने मामा को पिक्चर भी बताया कि मैं देख के बहुत प्यारा सा, ब्लू मामा के मोस्टली ब्लू हो जाते हैं। और ये मेरे फ्लफी स्लीव्स कितने अच्छे लगे। चाहिए ये ना जे डॉट का है और इसके स्लीव्स ने इस किस्म के फ्लफ़ी टाइप फ्लफ़ी कह रही हूँ, पफ़ी टाइप के थे। और इसके साथ स्ट्रेट जो ना पैंट है, बट वो फिर जब नमाज़ पढ़नी थी बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं ये अपना ट्राउज़र ना इसके साथ पहन लेती हूँ घर में, तो जब बाहर जाना होता है। वैसे नॉर्मल अभी घर में ही पहने वाला सूट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसके स्लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये इतने खुले ना तो किचन में काम करते हैं और मुझे बड़ा तंग करते हैं। बट ये देखें थोड़े थोड़े से पफीनेस ना इसमें बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा जी, अच्छा ये वाला कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और कुछ एक और अच्छा लग रहा था और वो था 4000 का, और उस पर गले पे थोड़ी सी कढ़ाई थी। वो था जैसे कह लें ग्रे और ब्लैक सा कम्बिनेशन था, वो भी ऑल ओवर प्रिंट था। तो फिर मैं एस्टिमेट लगा रही थी कि 4000 का 2 पीस है और थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी करवाऊंगी। 2000 तो स्टिचिंग देनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो इससे बेहतर रेडी टू वेयर है। तो मैंने फिर छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो फिर लेकिन जो मामा को अच्छा लग रहा था ना ब्लू कलर का, तो वो फिर मैंने आके ऑनलाइन जो है ना वो फिर ऑर्डर किया था, तो जब आ जाएगा तो वो भी दिखाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लिया। और ये है जिसका ट्राउज़र बहुत प्यारा सा मस्टर्ड कलर है, मतलब वो अजीब सा मस्टर्ड कलर नहीं है जो अजीब सा लगे, अच्छा है। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी बिल्कुल डिज़ाइनिंग बनी हुई है फ्रंट बैक, ठीक है तो ये सेम प्रिंट, बट ये है कि यूँ गला बना हुआ है। ये देखिए ये मैं आपको बताती हूँ, हाँ एक फ्रंट है एक बैक है, ठीक है। हम पिक्चर में देख लेते हैं। हाँ ये आपकी अपनी चॉइस है कि जो ज़्यादा लंबे गले वाला है वो आप फ्रंट पे ले आएँ, ठीक है ना। जैसे ये इसके काफ़ी लंबे तक ये डिज़ाइन है, ठीक है। और ये जो है ना इस पर थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये बेसिकली जो कम वाली है ना वो ही फ्रंट, मॉडल ने भी वही फ्रंट बनाया हुआ है। ये जो है ना फ्रंट है इसकी, ठीक है, ये वाला फ्रंट साइड है। और ये सेंटर में आएगा, यहाँ आप गला बनाएंगे और ये सारा इस तरह है, ठीक। साइड पे जो है ना बॉर्डर्स दिए हुए हैं, आप अटैच कर सकते हैं। लेंथ अगर लंबी करनी है तो आप बढ़ा के लगा लेंगे, लेंथ पूरी है तो ऊपर रख के लगा लें। और ये है जी इसकी बैक, सही है जी, ये है बैक, ठीक है। थोड़ा सा बस डिफरेंट किया हुआ उन्होंने यहाँ से, बाकी वही है। और ये हैं जी स्लीव्स के आगे भी बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और फ्रंट बैक से बस दरमियान में ये थोड़ी डिज़ाइनिंग दे दी है, बॉर्डर दे दिया है साइड पे, ये देखिए। बाजू के आगे ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रंट एंड बैक। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है 2800 का, ये जी हमें मिला है 2 पीस, और कोई भी इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये वाली जो है ना मैंने बस सूट लिया था और मैं आ गई थी और बस जो एक साइज़ एक्सचेंज करवाना था वो करवाया। ये एक ट्राउज़र लिया, शलवार ली, ये ली, और बस हम घर आ गए। इतना रश था ना, हालांकि भी तीसरा रोज़ा था उस दिन, और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने तो मोस्टली शॉपिंग जो है ना बच्चों की जो है ना ऑनलाइन ही कर ली है। और इंशाल्लाह ताला जब मैं सोच रही थी 2-3 मेरे आ जाएँ पार्सल, फिर मैं वीडियो ना इकट्ठी बना लूँगी और तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो अब है मेरा कोई टारगेट है कि मैं रमज़ान में बिल्कुल भी शॉपिंग के लिए ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और इफ्तारी के बाद ना अजीब सी थकावट हो जाती है और आपसे सही तरह फिरा भी नहीं जाता और शॉपिंग भी नहीं होती, ठीक है। चलें जी, यही प्लान करते हैं। और हाँ मैं जाऊँगी किचन में, आज मैं बनाऊँगी इफ्तारी की जी चिकन पुलाव।
तो चिकन मैंने डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया है। बस ये अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत पकौड़े बना लूँगी, क्योंकि पूरे जो है ना रमज़ान में हमने जितने भी रोज़े गुजरे, पूरा रमज़ान तो नहीं, पकौड़े नहीं बने, तो पकौड़े थोड़े से बना लूँगी, रायता बन जाएगा। और अफ्तारी करेंगे, नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद पुलाव खाएंगे। अच्छा, कल मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी का जूस, बहुत मज़े का बना था, तो आज फिर मैं वही बना लूँगी स्ट्रॉबेरी का। मतलब कि रूह अफ़ज़ा और टैंग वगैरह का तभी मौसम नहीं है, पिया ही नहीं जाता, तो स्ट्रॉबेरी का सही रहता है हेल्दी में, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी आप दूध में भी डाल सकते हैं, शेक बना लें, या फिर उसमें पानी डाल के जूस बना लें, हल्का सा नमक डालें, चीनी डालें, बहुत मज़े का बनता है। तो वो वाला बना लूँगी और बस इफ्तारी करेंगे। चलो जी, यहीं पे करती हूँ एंड आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।